आलाप म्यूजिक एकेडमी बनाए आपकी पहचान। अब जानेगा तुमको ये सारा जहां। alapmusic.com। आज इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं रियाज स्टूडियो के स्टैंडर्ड वर्जन को। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको एक डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहाँ आप सेटअप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कौन सा वर्ज़न लेना है, इसमें स्टैंडर्ड, सेमी क्लासिकल, लहरा और एडवांस, आप चारों ले सकते हैं। कोई 2 ले सकते हैं, कोई 3 ले सकते हैं, या कोई सिंगल भी ले सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ स्टैंडर्ड की बात अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। इसके लिए आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल करिए। ये सॉफ्टवेयर मैं बता दूं कि ये कंप्यूटर पे ही सिर्फ चलेगा, ये मोबाइल के लिए नहीं है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसको फिनिश कर दें, और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप यहाँ देखिए उसका एक आइकन आ गया, इसे आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये पैनल मिल गया। इसमें 2 सेक्शन बना हुआ है, एक ये तानपुरे का है और ये तबले का सेक्शन है। तो आइए इसको समझते हैं। तानपुरे के लिए यहाँ पे प्ले बटन है, ये स्टॉप बटन है, ये वॉल्यूम कंट्रोल, मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल है। मास्टर से मतलब ये कि आपका ड्रोन का ये अलग है और ये तानपुरे का अलग है। आइए प्ले करके समझते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें तानपुरा सेक्शन बंद कर सकते हैं, तो ऐसी आवाज़ आपको मिलेगी। और अगर आप तानपुरे के साथ चाहते हैं तो ऐसी मिलेगी। ड्रोन चाहे तो आप ऐसे बंद कर सकते हैं। ये अपने अपने मिजाज पे है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। ये सभी के वॉल्यूम दोनों के एक साथ ये कंट्रोल ये इससे होगा। इसको स्टॉप यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपके कीज़ हैं, आप किस की से गाना चाहते हैं, किस पिच से आप गाना चाहते हैं, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तानपुरे में क्या, ड्रोन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सा, सा प, सामा से आप मिला सकते हैं। तानपुरा सेक्शन में आप सा प, सामा, पूरिया, गुर्जरी तोड़ी और मारवा, इतने ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपको और बढ़ जाते हैं अगर आप इसके एडवांस तानपुरे में, अगर आप इसको एडवांस तानपुरा लेते हैं तो, जिसकी चर्चा मैं दूसरे एक वीडियो में कर रहा हूँ। या होम ऑक्टेव है और -1 ऑक्टेव है। -1 ऑक्टेव मतलब पूरा एक ऑक्टेव डाउन हो जाएगा। तो डाउन होने के केस में आपको मोटी आवाज़ मिलेगी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए होम ऑक्टेव है, यहाँ से आप स्टॉप कर दीजिए। और यहाँ आप जो कुछ चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्किल के हमने फ्लूट ली या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिए जिसमें कुछ सेमी टोन्स वगैरह जो है कुछ कम अधिक करने आपको, तो आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन, कुछ स्वरों को चढ़ाना है, बढ़ाना, तो आपको यहाँ से वो ऑप्शन है। तो इतना था आपका ये स्टैंडर्ड वर्जन के तानपुरे का सेक्शन। अब आइए देखते हैं तबले को। ये तबला सेक्शन है। इसमें ये इतने ताल दिए गए हैं, एक ताल रूपक, जपताल, अद्धा ताल कहरवा, दादरा, दीपचंदी, झूमरा, चौताल, धमार, अद्धा चौताल, मत ताल, तिलवाड़ा और सुल्फक ताल। तो इसमें कुछ ताल आपके मृदंग के भी हैं, ये देखिए। और इसमें ये तबले के भी दिए गए हैं। बेसिकली है तो ये तबले का ही पूरा सेक्शन। आपको इसमें बिल्कुल रियल साउंड मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड साउंड नहीं है। इसमें मैनुअल रिकॉर्डिंग करके फिर इसको लूप सिस्टम से ऐसा बनाया गया है। ये देखिए 198, 1992, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप रियाज करने बैठे हैं और आपको लय निरंतर बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, तो आप ये ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करने पे ये हमको मिला। और ये आपने अगर स्टॉप कर दिया तो जितने बीपीएम पे है उतने बीपीएम पे ये बना रहेगा। यहाँ से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आप कीबोर्ड के अप डाउन
कीज से भी इसको मैनेज कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ कुछ वेरिएशंस दिए गए हैं। एक्चुअली साउंड के कई सारे लूप्स हैं, तो वो अलग अलग फाइल को डिटेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ आपको वेरिएशंस देखिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए सैंपल ती तीना दीना दीना। ये है ये और भी वेरिएशंस आपको मिल जाते हैं अगर आपके पास सेमी क्लासिकल भी है। सेमी क्लासिकल का वर्जन भी आपको अगले वीडियो में दे रहे हैं, इसको आप देखिए। तो ये हो गया लय, ये हो गया बीपीएम, ये आपके बीपीएम को कम अधिक करने के लिए, ये साउंड में कुछ वेरिएशंस देने के लिए। यहाँ ये स्टॉप कर दीजिए, ये प्ले बटन है। तबले में भी अगर आपको फाइन ट्यून थोड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये दिया गया है डिस्प्ले स्टेप, और ये जो नीचे बार दे रहे हैं इससे रिलेटेड है। ये स्टेप्स जो आप चल रहे हैं, ये देखिए ये स्टेप ऐसे चला, लाइनिंग में चलेगा, इसको चेक करने पे ऐसे चलेगा। तो अगर आप लर्निंग मोड में हैं तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। काउंट करने के लिए है, देखिए आपका कितने बीट चल रहे हैं काउंट कर सकते हैं। ये डिजिट को आप साइज में भी आप कम अधिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। कभी कभी किसी कंप्यूटर में साउंड इसके कम आते हैं तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो देखिए कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, साउंड थोड़ा सा बूस्ट कर गया साउंड। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। ये तबले का और भी ऑप्शन है। अगर आप तबले का किसी और पिच से मिला के रखना चाहते हैं, ये माइनस करेंगे तो थोड़ी गंभीर आवाज़ बेस हो जाएगी। कई लोग प से मिला के रखते हैं गाते समय। आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हम एक आधा ताल को भी सुन लीजिए। दादरा कहरवा, ये बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको सेमी क्लासिकल में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो तो आप उसको ले सकते हैं दोनों को। मतलब से स्टैंडर्ड, उस केस में आपको स्टैंडर्ड और सेमी क्लासिकल दोनों रखने पड़ेंगे। कुछ यहाँ जो ताल दिए हैं वो ताल भी कुछ उसमें बढ़े हुए आपको मिलेंगे। तो ये हो गया तबले का सेक्शन। डिस्प्ले स्टेप समझ गया आपने, काउंट समझ लिया। ये तिहाई दिया हुआ है, सिंगिंग अगर या कोई चीज़ सीख रहे हैं आपको कहाँ से तिहाई उठेगी उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। और ये तिहाई यहाँ बंद कर दीजिए। अच्छा, यहाँ एक ये भी देख लीजिए, ये बेल दिए हुए हैं कि आपका सम पे आया तो ये 3 ताल से ही हम इसको समझते हैं। स्टैंडर्ड का जो सबसे बढ़िया फीचर है वो इसका 3 ताल 1 ताल रूपक, जो मेन आपके सेमी क्लासिकल जो क्लासिकल के हैं वो ताल वो ज़्यादा ठीक मिलेगा। सेमी क्लासिकल में काफ़ी चीज़ें और बढ़ जाएंगी। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है रिंग, बेल, सम और मेट्रोनोम, और ये इसकी आवाज़ भी सुन लीजिए। ये सम पे बताएगा आपके बेल को, बेल से आपके सम पहली मात्रा पे जो आ रही बीट उसको बताएगा। ये मेट्रोनोम है, आप
आप चाहें तो बेल या इसको किसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रोग्राम मेट्रोनोम, ये आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इस पर आप इसका हाफ चाहते हैं या 0.25, तो देखिए ये लय को बताने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 5 कर दिए, हाफ हो जाएगा। ये इतने तो ये तबले का मुझे लगता है सारा सेक्शन आपको पता चल गया है। अब ये ऊपर क्या है इसको भी समझ लीजिए। होम ऑक्टेव आपको बता दिए, C#, ये अपना किस की में आपको मिलाना है वो उस हिसाब से अपना देख लीजिए। अच्छा ये भी है कि अगर आप तबला और ये दोनों एक साथ चला दिए हैं और एक ही बार में आपके दोनों ये मिल जाएंगे, अलग अलग इंडिविजुअली आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। कुछ एक दो ऑप्शन ये भी है जो मैंने बताया कि ये फाइन ट्यून करने के लिए है, और ये है इसमें बताया गया कि हेल्प एंड इन्फो, इसके बारे में एप्लीकेशन के बारे में आप क्लिक करेंगे तो हर ऑप्शन के बारे में और भी आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा। ये अगर कंप्यूटर आपको अनरजिस्टर करना है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाना है, तो यहाँ से पहले आपको अनरजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो वो की दूसरे कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा। यहाँ बताया गया है कि इसमें जो तबला का जो साउंड है वो किसके द्वारा बजाया गया है, कुछ उनके बारे में यूट्यूब पे क्लिक करके जाएंगे तो उनका थोड़ा डिटेल मिल जाएगा आपको। यहाँ रिफ़्रेश करने के लिए है, ये रिफ़्रेश बटन है। रिफ़्रेश का मतलब ये है कि अगर आपने कोई इधर उधर कर दिया है, इसे डिस्टर्ब कर दिया है और आपको लगता है कि नहीं वो क्या था, तो आप इसको बस कंट्रोल बटन दबा करके इसे प्रेस करेंगे तो अपने आप रीसेट हो जाएगा वो। यहाँ ये ऊपर का बार जो है वो अनहाइड और हाइड करने के लिए ये है, तो इसको देखा आपने, ये सोलो और डुओ दिया हुआ है। यहाँ एक फ़ीचर दिया हुआ है, एक ये देखिए कलावती में आपको सितार का लहरे का एक सैंपल दे दिया गया है इसमें, लेकिन अगर आप लहरा वर्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको बांसुरी और हारमोनियम, सारंगी, सितार, कई और वेरिएशंस आपको मिलते हैं, कई और रागों में भी मिल जाएंगे वो। तो आप अगर तबले के स्टूडेंट हैं या कथक के स्टूडेंट हैं तो आप उसको अपने पास ज़रूर रखिए, वो उसका मिजाज ही अलग है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए मैं एक हल्का सा सैंपल यहाँ पे आपको इससे सुना रहा हूँ। ये डुओ है, डुओ में जब आप जाएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप प्ले करेंगे ये है सितार के जो इंट्रो लेते हैं लहरे में, ये पूरा यहाँ तक प्ले होगा। माफ़ कीजिएगा मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी वीडियो में टाइम हो जा रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ से ये प्ले करेंगे तो ये तो एक सैंपल था। अगर आप लहरा वर्शन भी ले रहे हैं तो उसमें और भी सारे ऑप्शन कई मिलेंगे आपको। ये ऊपर यहाँ पे दिया है कि अगर डिलीट यूज़र सेटिंग, अगर आपने अपनी कोई सेटिंग बना रखी है इस पे एप्लीकेशन पे, अपनी कोई सेटिंग करेंगे तो यहीं पे सेव होकर के वो आएगा। उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या कोई अपनी सेटिंग बना करके मान लीजिए 195 या कुछ यहाँ पे कुछ और आपने रख दिया 225 और कुछ और आपने कर दिया 225 कर दिया आपने, और 3 ताल या रूपक या 1 ताल कुछ ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा ये शायद ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड सेमी क्लासिकल में मिलेगा, तो यहाँ ये ऑप्शन आपके पास है। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। ये स्टैंडर्ड वर्जन था, इसका कुछ लिमिटेशंस है अपने जितना मैंने बताया आपको, और सेमी क्लासिकल और एडवांस तानपुरा और लहरा के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से संबंधित कोई और जानकारी हो, आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जा कर के
हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आलाप म्यूजिक एकेडमी, बनाए आपकी पहचान। अब जानेगा तुमको ये सारा जहां। alapmusic.com